जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले में स्थित पिलखुआ बेडशीट के उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है। पिलखुआ के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1947 में हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही आप धार्मिक वृत्ति की रही। आपको 1958 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम की सच्चाई, सफाई, सादगी ने आपके मन को आकर्षित किया। संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से 1961 में दिल्ली में मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1963 में हापुड़ में जगदम्बा मम्मा सरस्वती से मिलकर आपने अलौकिक शक्तियों की अनुभूति की। लौकिक पढ़ाई MA BEd तक पूरी होने के बाद 1987 से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। पिलखुआ में रहकर विभिन्न स्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान की। पिलखुआ में सबको ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 15 गीता पाठशालाओं में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मैं जब मेरे अपने नाम को अपने कानों से सुनती हूँ रुक्मिणी, तो मुझे एक नशा चढ़ जाता है कि मेरा नाम श्री कृष्ण की जो प्रेमिका थी वो मेरा नाम है। ये सब क्योंकि मेरा जो परिवार था वो बहुत आध्यात्मिक था, जहाँ पर बहुत शुद्धता थी, जहाँ पर प्रभु के स्मरण, नाम, ध्यान, उसके जो धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के बिना, पठन पाठन के बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता था। ऐसे परिवार में पली थी। मुझे सत्संगों में जाने का शुरू से बहुत शौक था। कहीं भी मैं देखती थी कि वहाँ सत्संग है, वहाँ कोई बड़े विद्वान व्यक्ति आए हुए हैं, मैं उनको सुनने के लिए जरूर जाती थी। और मैं इतनी आत्मविभोर हो जाती थी जो मुझे लगता था कि ये दुनिया काम की नहीं है। अचानक एक बार
मेरे जीवन में वो क्षण आया जब मैं कीर्तन में गई हुई थी और वहाँ श्री राधे श्री कृष्ण के एक आदम कद फोटो थी जो बहुत आकर्षित कर रही थी। उसको एक धुन लगाई हुई थी उन्होंने, सत्संग वालों ने। और जब मैं उसी के समाप्ति के बाद बाहर आ रही थी तो बस मेरे अंदर एक ही संकल्प चल रहा था कि बस मुझे तू चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। भगवान मुझे तो आप चाहिए केवल। मुझे शुरू में एक छोटी सी पुस्तक हुआ करती थी, उसके ऊपर विष्णु के चतुर्भुज का एक फोटो था जो मुझे बहुत आकर्षित करता था। मैं उसको देखती रहती थी। इसके 8 दिन बाद ही उस परमपिता परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर हुई और उन्होंने मुझे एक सत्संग में बुला लिया जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहन निमंत्रण देने के लिए, संदेश देने के लिए आत्माओं को गई और मेरा उनसे मेल मिलाप हुआ। मेरी लौकिक मम्मी भी वहाँ गई थी। हम आपस में रिश्ते में भी कुछ कनेक्शन था हमारा और उन्होंने हमें कुछ बातें सुनाई। हमारी मम्मी जी ने उनको कहा कि आप बीवी जी हमारे घर भी आना। वो दूसरे दिन हमारे घर आई। आने पर उन्होंने एक हमारे घर में एक फोटो टंगी हुई थी दुर्गा जी की, उसको देख करके बुजुर्गियत में कहा, ऐसी इसका पूजन ही करती रहोगी या ऐसा बनोगी भी? तो हमारी लौकिक मम्मी ने कहा, हम ऐसा कहाँ बन सकते हैं। तो कहा नहीं, अगर बन जाओ तो मौन भाषा में मुस्कुराई और मैं भी कुछ दूर पर बैठी हुई ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी और मुझे अंदर में कुछ हो रहा था। मैं कह रही थी ये सब क्या है, और वो जो कुछ भी मम्मी जी को सुना रही थी वो सब मेरे अंदर कानों में उतरता जा रहा था, दिल में अंदर उतरता जा रहा था। और फिर जब वो जाने लगी तब मैंने कहा, बुआ जी आप एक बार फिर हमारे पास आना। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं जरूर आऊँगी। और जब वो चली गई तो उसके कुछ समय बाद ही मोहल्ले की कुछ बहनें हमारे घर आईं और कहने लगीं, आज तुमने किसको अपने घर में बुला लिया, कौन आया था तुम्हारे घर? तो हमने उनको सारी वारदात सुनाई। इसके बाद उन्होंने इतनी बातें सुनाई जो संस्था के विरोध में थी, जो सुनकर के अंदर में मेरा खून खौल गया। और मैं क्योंकि गीता का अध्ययन रोज करती थी, गीता के अंदर मैं अपने आप को समझती थी, मैं मैच्योरिटी थी, जैसे कि बिना गीता पाठ किए हुए मैं कभी कॉलेज में नहीं जाती थी, मैंने चाय तक भी नहीं पी। मैंने कहा कि गीता, उन्होंने जब मुझे सुनाया कि वो तो वहाँ पति को भाई बना देती हैं, तब मैंने कहा गीता में तो कहीं ऐसा नहीं है, ये तो समाज को खराब कर रही हैं। और इसके पश्चात ही फिर मैं वहाँ पर बहन जी से जो आश्रम था लड़ने के हिसाब से पहुँची और मैंने बैठ गई। मेरी मदर भी साथ में थी। जब रेड लाइट जली हुई थी तो मुझे वो सब बातें अंदर में चुभ रही थी कि अवश्य कोई जादू है यहाँ, जो ये जादू कर देती हैं, अवश्य कुछ बात है, ऐसे ही बाहर में बात फैल नहीं जाती है। उन्होंने जब लाइट चेंज हुई और हमको ये बात कही कि आपको हम अलग से समझाएंगे, तो मैंने साफ इनकार कर दिया, हम अलग से कुछ भी नहीं समझेंगे। फिर उन्होंने जब समझा, उनको तो कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि उनको तो पता था कि ये शक की शिकार है। तब उन्होंने फिर एक बार आग्रह किया और मैं मरे से मन से हम और मम्मी उनके पास गए और उन्होंने हमारा कोर्स शुरू किया। मैं काफ़ी दूर बैठी, कभी इनका जादू मेरे ऊपर ना चल जाए। और इसके पश्चात फिर जब लगातार वो कोर्स कराती रही, लेकिन मैंने उनको ये जाहिर नहीं होने दिया कि आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन वो सब बातें मुझे अंदर में घर कर रही थी। अचानक एक दिन बुधवार का दिन था, धारणा की क्लास चल रही थी। उस समय अव्यक्त मुरली नहीं हुआ करती थी। उस समय उन्होंने जब ये अलग अलग माताओं ने ये बात सुनाई कि मैंने क्रोध पर इस प्रकार विजय प्राप्त की, मैंने इस बुराई को जीता, मैंने इस पर पुरुषार्थ किया,
इसमें मेरी हार हुई, कोई कहता इसमें मेरी जीत हुई। बहन जी भी अपने अनुभव सुना रही थी कि मैंने भी इस पर प्रयास किया। ये सब बातें, ये सब क्लास का वो दृश्य वातावरण देखकर मेरे अंदर में एकदम बात जागृत हुई। मेरा सारी पुरानी जो भी कड़वाहट थी वो दूर हुई और मैं कहने अंदर में सोचने लगी, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है उसकी आलोचना अवश्य होती है। इसलिए मैंने फिर बहन जी से मैं खुली और मैंने उनको ये बात कही कि आप इतनी अच्छी बातें सुना रही हैं, इतना बराबर में क्लास हो रही है और उसमें सब दिल से अपनी बुराइयां स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी आपकी इतनी बुराई क्यों है, आलोचना क्यों है बाहर? तो कहा कि आलोचना, मैंने कहा आप पति को भाई बना देती हैं। तो कहने लगे नहीं, हम नहीं बनाते हैं, वो खुद बने हुए हैं। अगर मंदिर में आप जाओ तो क्या कहेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो आपस में ऐसा तो नहीं होता कि पति बच्चे ये कहें आप हमारे पति के तो आप हमारे पिता के तो पिता हो और हमारी मम्मी के ससुर हो और हमारे बाबा हो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो मुझे हमने कहा कि सब शारीरिक नाते में को न देख करके आत्मिक नाते से उस प्रभु को कहते हैं कि आप ही हमारे माता पिता हो। तो आपस में कौन हुए? तो ये शारीरिक दृष्टिकोण की बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। शरीर के नाते जिसका जो रिश्ता नाता है उसको हम व्यवहार में लाते हैं। इसके पश्चात मैंने कहा आप जादू भी कर देते हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा वो जादू कैसे करती हैं फिर आप, कब करेंगी? बोले आपके ऊपर भी तो लग गया जादू, जो आप रोज सुनने के लिए आ रहे हो। क्या बात आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आप रोज आते हो? यही जादू है। फिर हमने कहा कि आप कोई प्रसाद वगैरह भी खिला देते हो? बोले हाँ, प्रसाद, भगवान का तो प्रसाद ऐसा होता है जो प्यार पैदा करता है, भगवान से प्यार अब अंदर में उमड़ने लगता है। तो मुझे ये सब बातें सुन करके बहुत अच्छा लगने लगा और फिर मैंने रोज क्लास में आना शुरू किया। लेकिन मेरा 7 दिन का जो कोर्स था वो हमारे घर में भोपाल जोन के डायरेक्टर जो महेंद्र भाई थे वो हापुड़ के ही थे और हमारा और परिवार का आपस में कनेक्शन था। उनके पिताजी और मेरे लौकिक पिताजी आपस में फ्रेंड थे। उन्होंने आकर के घर में मेरे पिताजी को भी, मम्मी को भी, मुझे भी फिर से कोर्स कराया और मुझे प्रातः क्लास उस समय 5 बजे के लगभग होता था सेंटर पर। हमको वो अपने साथ सेंटर पर मुरली सुनने के लिए लेकर के आते थे। इतनी सेवा उन्होंने की और उसके बाद क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी, लगभग 10 वर्ष के करीब की थी मैं, तो ऐसे में उन्होंने हमको मुरली वगैरह क्लास हमारी कराते थे। छोटे बच्चों की क्लास होती थी और बच्चों की क्लास के अंदर हम 4 कुमारियां थी और बाकी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। मुरली सुनते सुनते उन्होंने हमें बहुत सारी बातें, बहुत धारणा की बातें में इतना पक्का कराया। उन्होंने फिर बाबा को पत्र लिखाया हमसे कि आप बाबा को पत्र लिखो। हम कुमारियों ने मिलकर के बाबा को पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद बाबा का जो लौकिक साकार बाबा थे उनका रेस्पॉन्स आया। हमने तो कहा बाबा हम तो बहुत छोटी हैं, हम आपसे कैसे मिलने के लिए आए? तो बाबा का जवाब आया, बच्ची मैं तुम्हारे पास आऊंगा मिलने के लिए। और बाबा ने एक उस समय नायलॉन की चुन्नियाँ चलती थी, शुरू ही हुई थी, तो बाबा ने हम चारों कुमारियों के लिए 4 दुपट्टे नायलॉन के भेजे। उसमें 3 एक कलर के थे गुलाबी और एक येलो पीले कलर का था। मैं बड़ी थी इसलिए मुझे येलो कलर का दुपट्टा मिल गया और बाकी तीनों को गुलाबी कलर का दुपट्टा मिला। कंपैरिजन में यदि छांटने की बात होती तो संभवतः मैं गुलाबी छांटती, लेकिन दोनों ही कलर बहुत अच्छे थे। भगवान ने ये भेजा और मैं कितनी गदगद हुई। भगवान ने मुझे चुनरिया भेजी है। एक बार दिल्ली में बाबा का आगमन हुआ और महेंद्र भाई हमको दिल्ली में मिलाने के लिए ले गए और बाबा ने कहा बच्ची को मधुबन लेकर के आओ। उसके पश्चात फिर मधुबन में जाना हुआ। इसी बीच में
सन 1962, 61 और 62 की बात है। हापुड़ में बहुत बड़ा हंगामा हुआ ब्रह्मा कुमारी के लिए और बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उस बीच में भी बाबा ने हम छोटे थे लेकिन बहुत सेवाएं कराई, बहुत दादियों से मिलना, बड़े भाइयों से मिलना, उनके संपर्क में आना, ये बहुत बड़ा कारोबार, आपस में एक दूसरे को मैसेज देने की हम लोग सेवा करते थे। उसके पश्चात इसी बीच में मम्मा का भी बहुत बार आना हुआ और मम्मा का विशेष दृष्टि देखते के साथ ही मैं ये सोचती थी वाह रे कमाल है इस दृष्टि की। उसी समय में एक प्रथा थी, जैसे माँ बाप बच्चों को गोद में ले लेते हैं बहुत समय के पश्चात, तो ये कुछ देह अभिमान होने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं भाई भी मम्मा की गोद में जा रहे थे, बहनें भी मम्मा की गोद में जा रही थी, छोटी कुमारियाँ भी, तो मेरी भी बारी आई। और मैं जब मम्मा की गोद में गई तब मुझे एहसास और पता लगा और आश्चर्य हुआ कि सचमुच ये गोद तो कभी नसीब नहीं हो सकती थी। जैसे कि मैं फूलों के गधेलों के ऊपर पता नहीं कहाँ किस लोक में चली गई हूँ, ऐसा मुझे आभास हुआ। और मम्मा की वो मीठी दृष्टि, मम्मा की वो पालना मुझे आज तक भी याद है। और उसके पश्चात फिर जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, मैं मधुबन में बाबा के सामने गई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बुद्धि से मैच्योर नहीं थी, इसलिए मैं उतनी बात नहीं समझ पाई। फिर भी बाबा अव्यक्त हो गए और उसके बाद मेरा फिर मधुबन में जाना हुआ, तब बाबा से अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ। तब तक मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर के रूप में कॉलेज में सर्विस करने लगी थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं अब सर्विस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आप इसी सेवा में विधि कर दीजिए। एक और भी कुमारी थी जो हापुड़ में थी, वो भी टीचिंग का कार्य करती, तो बाबा ने मुझे मना कर दिया, नहीं बच्ची तुम सर्विस नहीं छोड़ो, क्योंकि टीचर की सर्विस कठिन नहीं होती है। और बाबा ने मुझे वरदान दिया कि तुम समय प्रति समय बीच बीच में छुट्टियां लेकर के ईश्वरीय सेवा का कार्य करो, थोड़े से पुरुषार्थ से ही तुम बहुत ऊंचा पद बना सकती हो, ऐसा मुझे वरदान दिया। और उसके पश्चात ये वरदान सिद्ध हो गया। मैं सेंटर पर रहने लगी, जो मोदी नगर के कनेक्शन से कुछ समय के लिए वहाँ पर सेवा केंद्र खुला पिलखवा में, क्योंकि पिलखवा में ही मेरी सर्विस थी। तो इसी बीच में जब मैं कर रही थी तो स्कूल कॉलेज के अंदर जब मैं जाती थी, मेरे पहनावे को देखकर, मेरे व्यवहार को देखकर, मेरी मेहनत को देखकर सभी लड़कियां बहुत प्रभावित होती थी और अंदर ही अंदर आपस में बात भी करती थी, लेकिन मेरे डिसिप्लिन के कारण वो मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करती थी, आपस में बात करती थी। इन मैडम ने शादी क्यों नहीं की, ये मैडम व्यवहार में दूसरी मैडम से बिल्कुल अलग हैं, इनके अंदर में कितनी शालीनता है, बहुत सारी बातें वो आपस में वर्णन करती थी। और आपस में वर्णन करने के साथ ही वो सेंटर पर, आश्रम पर आई। वहाँ उन्होंने मेरे से बातचीत की, उद्देश्य पूछा इस संस्था का क्या उद्देश्य है, और बताया कि दीदी क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं। तब मैंने उनको अंदर में, क्योंकि कॉलेज की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कॉलेज के अंदर में कुछ हमें मर्यादाओं के अंदर चलना होता है, जिसके कारण हम हर बात शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे मुझे फॉलो करना शुरू किया, मेरे पीछे आती, ज्ञान मुरली पढ़ती, योग में बैठती और कोर्स पीछे से करती और जाती। इस प्रकार से उस कॉलेज के अंदर से मेरी व्यक्तित्व के से प्रभावित होकर के भगवान की अनुकंपा ऐसी थी कि मुझे निमित्त बना करके भगवान ने ऐसी 10 कुमारियां वहां से निकाली, और जो आज विभिन्न सेवा केंद्रों पर, बड़े बड़े सेवा केंद्रों पर वो अपने ईश्वरीय सेवा में संलग्न हैं, कार्यरत हैं। यहाँ तक कि देश विदेश के अंदर में भी वो सेवाएं अपनी दे रही हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि भगवान का जो ये वरदान था कि बच्चे थोड़े से पुरुषार्थ से बहुत अच्छा भाग्य बना सकते हो, उन ऐसी कुमारियों को निकालने का निमित्त भगवान ने मुझे बनाया, ये मैं बहुत अपने भाग्य समझती हूँ। और ऐसे भाग्य के लिए भगवान के लिए शुक्रिया शुक्रिया
भगवान आपका शुक्रिया। वर्तमान समय बाबा की मुर्गियों में जो लगातार ये बात आ रही है, बच्चे अशरीरी भव, अशरीरी भव, तो मैं विशेष अशरीरी होने का अभ्यास करती हूँ। बीच बीच में भी इस शरीर से गायब हो जाती हूँ और मैं अनुभव ये कर रही हूँ कि मैं जैसे अब चारों तरफ से मेरा सब कनेक्शन मैंने अपने आप को समेट लिया है और अब मैं बाबा के साथ बिंदु बन करके उड़ूंगी, ऐसा मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। अंतिम समय की मेरी यही तैयारी है। मैं बार बार अपने आप को ये चेक करती हूँ, मेरा किसी भी आत्मा से कोई हिसाब किताब तो नहीं है। अगर कोई हिसाब किताब कहीं है तो मैं उसको समाप्त कर दूँ किसी भी तरीके से, उसको मैं उसका कोई भी हिसाब किताब मेरे पास है तो मैं जो बाबा ने श्रीमत बताई है उस आधार पर मैं उसे समाप्त कर दूँ। और मैं बार बार ये भी चेक करती रहती हूँ कि मेरा कहीं पर कोई रेशम की, जैसे कहते हैं कि घर की लोहे की रस्सियाँ तो तोड़ के आए, यहाँ रेशम की रस्सियों में, सोने की जंजीरों में बंधे, ये कहीं में एक अटकाव तो नहीं होगा क्या? मैं आपको मैं बताऊं कि यद्यपि मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से 2008 में रिटायरमेंट मैंने ले लिया, इसीलिए कि मैं पुरुषार्थ आगे बढ़ाऊं, इसीलिए मैंने वो सर्विस VRS लेकर के छोड़ दी, रिजाइन दे दिया। और उसके बाद मैं, क्योंकि नेचुरल है कि जो पैसा मैंने कमाया उससे जो प्रॉपर्टी ली, मैं उसको अंदर में समझने लगी कि ये सब सफल हो जाना चाहिए, ये बाबा के कार्य में लग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अब बिल्कुल क्लियर माइंड होकर के बिंदु बन करके यहाँ से जाना है। तो मैं और कोई भी किसी भी प्रकार का लौकिक में संबंध, ब्राह्मण परिवार में कोई मेरा ऐसा संबंध ना बन जाए जो मेरा हिसाब किताब की उसकी वजह से मुझे रुकना पड़े। और मैं बाबा के प्यार से, बाबा के साथ, बाबा की अंगुली पकड़ करके चलूं, ये मेरा अंतिम लक्ष्य है और ये इसके लिए मैं विशेष पुरुषार्थरत हूँ। मुझे याद है कि 6 महीना मैं दीदी के साथ रात को सेंटर पर सोती थी, तो उस समय दीदी से जो मैंने पालना ली कि दीदी एक माँ के स्वरूप से भी पालना करती थी और हर काम दीदी का बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट होता था। तो वो एक्यूरेसी और परफेक्शन हमने दीदी में देखा, लव एंड लॉ का बैलेंस दीदी में देखा, एक नामी और इकोनॉमी की अवतार हमने दीदी को देखा। मैं समझता हूँ इतनी पालना किसी से नहीं मिली जितनी मेरे को आप दीदी ने दी है। दीदी ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मैं समझता हूँ किसी और के सर पे हाथ रखा नहीं होगा। और वो सर पे हाथ रखा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे शिव बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है और वही सर पे रखा हुआ हाथ आज मेरे को चला रहा है। और दीदी का बहुत अच्छा एक बैलेंस है, गंभीरता भी और रमणीकता भी, क्योंकि जिस लौकिक कॉलेज में हम पढ़ते थे दीदी वहाँ पर टीचर थे, तो वहाँ जो रूप हमने देखा, लेकिन यहाँ जो रूप देखा वो एक अलग ही था। तो मैंने तो दीदी से जन्म भी लिया है अलौकिक और पालना भी ली है इतना समय। हमें ज्ञान भी दीदी ने ही सुनाना सिखाया। 7 डेज कोर्स कैसे कराते हैं ये भी दीदी से ही सीखा। धीरे धीरे करके सिखाते थे, कभी ये नहीं कहा कि हम आपको ये सिखाएं, लेकिन दीदी ने कहा नहीं आप बैठो और सीखो। तो हमने कब दीदी से ये विशेषताएं ले ली, ज्ञान सुनाने की, कोर्स कराने की, हमें भी नहीं पता चला। और दीदी एग्जाम्पल बन के हमें चीज़ सिखाई। मुझे देहाभिमान बहुत था, क्रोध मुझे बहुत आता था, लेकिन जब राजयोग की शिक्षा ली और दीदी से मेडिटेशन सीखा तो मेरा सब क्रोध जो है वो गायब हो गया और मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। जब से दीदी से मिली, दीदी ने जैसे एक माँ की पालना का अनुभव हुआ, दीदी से सच्चा प्रेम क्या होता है, सुख शांति क्या होती है, इसका अनुभव हुआ।
अब मन कोई छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है तो मैं दीदी से बात करती हूँ। दीदी से बात कर कर ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई एक माँ अपने बच्चों को बड़े प्रेम से, सहज भाव से समझा देती है। बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है, बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है, मन को करता पावन और शीतल है, मन को करता पावन और शीतल है। मन निर्मल करके दर्पण है बनाता, नैनों में चमक और चेहरा है चमकाता। मन निर्मल करके दर्पण है बनाता, नैनों में चमक और चेहरा है चमकाता। कशिश होती ऐसी पावनता का बल है, कशिश होती ऐसी पावनता का बल है। बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है, बाबा तेरा प्यार तो गंगा जल है, मन को करता पावन और शीतल है, मन को करता पावन और शीतल है।